देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे गांधी जी के राजनीतिक विचारों की और आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी के सामाजिक विचारों की। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, परंतु उनका समर्थन जाति के आधार पर न होकर कर्म, स्वभाव और कर्तव्य परायणता के आधार पर था। वे हमेशा ये कहते थे कि जन्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था होती। वे गीता के उद्देश्य की भांति कर्म अथवा कार्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वे प्रत्येक कार्य को सामाजिक कार्य समझते थे। गांधी जी का ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करे वो समाज के हित में करे, पर वे प्रत्येक कार्य को समान, उनके लिए एक वकील का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक नाई का कार्य। गांधी जी कहते हैं कि पूर्वजों के पेशे को अपनाने के लिए अनेक सामाजिक बुराइयों का निदान हो सकता है, उन्हें जीविकोपार्जन समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, यानी वो वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर उस व्यवस्था का समर्थन। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। गांधी जी छुआछूत का उन्मूलन चाहते थे, यानी वे हिंदू समाज को, अस्पृश्यता को हिंदू समाज के लिए एक अभिशाप, रोग और कोट समझते थे। उन्होंने, गांधी जी ने अछूतों के द्वार के लिए जीवन भर प्रयत्नशील किया। उन्होंने इस तबके के लोगों के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी और उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन, हरि के भगत शब्द का भी प्रयोग किया। अछूतों के लिए हिंदू मंदिरों को खोलने, सवर्ण हिंदू और अछूतों के पारस्परिक विवाह संबंधों पर भी बल दिया। इस कार्य में गांधी जी कुछ सफलताएं मिली तो स्वतंत्र भारत का संविधान अस्पृश्यता का अंत करता है और एक दंडनीय अपराध। यानी गांधी जी हमेशा से छुआछूत के विरुद्ध रहे। हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया अछूतों के लिए और उनका हमेशा समर्थन। उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया है कि आपस में, और इन अस्पृश्यता का अंत करने पर उन्होंने विशेष बल दिया। इसके बाद में बुनियादी शिक्षा। गांधी जी पश्चिम सभ्यता पर आधारित शिक्षा के विरोधी थे। वे इसे आत्मविरोधी मानते थे। वे ऐसी शिक्षा पद्धति के पक्ष में थे जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सके और जो व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और चारित्रिक विकास में सहायक हो। यानी शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायक हो सके, जो उसके आत्मिक विकास में सहायक हो सके, जो शारीरिक विकास और चारित्रिक विकास में। वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे ताकि वह व्यक्ति और जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कर सके। यानी हमेशा वो शिक्षक इस पर आधार पर कि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन की भी इसमें कर सके और शिक्षा प्राप्त करके वो रोजगार प्राप्त कर सके। इन सब गांधी जी ने शिक्षा को एक नई पद्धति की रचना की और उन्होंने इसका नाम बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। उसे दस्तकारी और मातृभाषा पर आधारित किया है। तो गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा का भी समर्थन किया। तो हम लोग शिक्षा के अंतर्गत गांधी जी ने कि गांधी जी शिक्षा को शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और चारित्रिक शिक्षा के विकास पर बल देते। उनका कहना था कि व्यक्ति के विकास के लिए उनका एक जीविका उपार्जन करना शिक्षा के द्वारा बहुत जरूरी है और शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर। परंतु इसके साथ साथ वो पश्चिमी शिक्षा के घोर विरोधी थे और उन्होंने अपनी मातृभाषा और दस्तकारी जैसी शिक्षा पद्धति यानी बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया। गांधी जी ने हमेशा प्रौढ़ शिक्षा का भी समर्थन किया। इसके बाद में हम लोग आते हैं सामाजिक विचारों के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव। गांधी जी ने सभी धर्मों को समान समझते थे। वे जाति भेदभाव के विरोधी थे। वे जीवन भर सांप्रदायिकता से जूझते रहे और एकता का प्रयास करते। यानी हमेशा गांधी जी हिंदू मुस्लिम में एकता, सिख ईसाई के पक्षधर थे। उन्होंने सांप्रदायिकता, द्वेष को खत्म करने पर बल दिया है और इसके लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। जब तक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं होगा, लोगों में भाईचारा नहीं होगा, हम देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते, भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। और इसके लिए जिन्होंने उनके हमेशा से सभी धर्मों के प्रति उनका सम्मान रहे। इसके बाद में आता है स्त्री उद्धार। यानी गांधी जी लिंग भेद में कभी विश्वास को, स्त्री पुरुषों को समान मानते थे। वे स्त्री को पुरुष से न्यून या कमजोर बिल्कुल नहीं समझते थे। वे जहाँ स्त्री उत्थान के समर्थक थे
वहाँ उनके सम्मान के अधिकारों के भी समर्थक थे। वे बाल विवाह, देवदासी प्रथा के विरोधी थे। गांधी जी का विचार था कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर है, बाहर नहीं। यानी इस पर भी गांधी जी का विचार है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर है, बाहर नहीं। यानी गांधी जी हमेशा स्त्री शिक्षा के पक्षधर रहे। स्त्रियों को उद्धार करने पर, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। तो यानी कि गांधी जी सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे, बुनियादी शिक्षा पे जोर देते थे, स्त्री उद्धार की चर्चा करते थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के अस्पृश्यता के उन्मूलन पे भी इन्होंने जोर दिया। तो यानी गांधी जी की जो राजनीतिक और सामाजिक विचारों की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल से, यानी कि राजनीतिक विचारों के अंतर्गत और सामाजिक विचारों के अंतर्गत गांधी जी ने इस देश, इस समाज को बहुत, यानी राजनीतिक विचारों, कल हम आपको बताए थे कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक विचारों का है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। गांधी जी के विचार में राज्य संविधान का समर्थन नहीं किया है। संसद को भी गांधी जी ने एक बांध की स्त्री दी है और बांध स्त्री की संज्ञा दी है। विकेंद्रीकृत और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया है। स्वावलंबी छोटे छोटे समूह का समर्थन किया है। समाज का पारिवारिक स्वरूप पे बल दिया है। व्यक्ति के महत्व पे यानी बल दिया है। सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और वर्तमान संस्थाओं की स्वीकृति पर भी उन्होंने कहा। गांधी जी व्यक्तिवादी और समाजवादी विचारधाराओं के मध्यम मार्ग पे भी बल देते। गांधी जी ने हमेशा राज्य को एक साधन के रूप में माना और व्यक्ति को एक साथी के रूप में। गांधी जी राज्य के प्रति सापेक्ष व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि राज्य का, और इसी आधार पर जो राजनीतिक विचार गांधी जी के हम लोग चर्चा करें, उसी आधार पर हमने आज आपको बताया कि भाई गांधी जी की जो सामाजिक विचार थे वो वर्ण व्यवस्था की, यानी उन्होंने जन्म पे आधारित व्यवस्था का नहीं, कर्म पे आधारित है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपना सकता है, उसको उसका अधिकार है। ये नहीं कि जो व्यक्ति जिस जन्म मिले वही उस व्यवसाय करे, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय में पारंगत है उस व्यवसाय को कर सकता है, ये उसको अधिकार है। अस्पृश्यता के उन्मूलन पर उन्होंने पूरा जोर दिया है कि जब तक छुआछूत को समाप्त नहीं किया जाएगा, दलित वर्ग को मंदिरों में या धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, शिक्षण संस्थाओं में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यानी अस्पृश्यता का भी उन्होंने एक तरह से उन्मूलन दिया। बुनियादी शिक्षा पर इनका विशेष जोर था कि गांधी चाहते थे एक प्रौढ़ शिक्षा, और शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक विकास में सहायक हो। वो शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, यानी शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सके। एक मातृभाषा पर आधारित शिक्षा का समर्थन करते थे और गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा का समर्थन भी किया है। तो यानी गांधी जी का हमेशा से जो जोर जो रहा है कि यानी शिक्षा का मातृभाषा हो, मातृभाषा में शिक्षा बुनियादी शिक्षा हो जिससे व्यक्ति को रोजगार प्राप्त कर सके, इससे व्यक्ति के चारित्रिक शारीरिक विकास को बल मिले। और इसके साथ साथ उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव यानी सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देते थे। वे जाति भेदभाव के विरोधी थे। वो जीवन भर सांप्रदायिकता से जूझते रहे और एकता के प्रयास करते रहे। हमेशा उनका एक सोच रहा है। स्त्री को पुरुषों के समान उन्होंने हमेशा महत्व दिया और स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब तक स्त्रियों का उद्धार नहीं होगा तब तक भारतीय समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए स्त्री शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, स्त्री उद्धार, सांप्रदायिक सद्भाव जैसी व्यवस्था में उन्होंने सामाजिक विचार। और देखिए गांधी जी एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उस आदर्श राज्य के अंतर्गत समाज के हर तबके के विकास पर वो बल देते थे। जब तक समाज के हर वर्ग का विकास नहीं होगा तब तक